क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज। फैक्टराइज किसे करना है? 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। देखिए फैक्टराइज के लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, इसमें पावर 3 है तो हम पावर 3 के लिए हमने दो फॉर्मूले ये आपने रीड करे हुए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला बेसिस है क्वेश्चन नंबर 8। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इनटू में कौन है? a प्लस बी। सो अगर नेक्स्ट की बात करते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो इसमें सब में प्लस है तो हम इस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे इसे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 8 है तो 8 किसका होता है? 2a³ प्लस b³ प्लस 12a² b 6ab²। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हमें यहाँ 2a अलग निकालना है और b अलग करना है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 a² b प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 a b²। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2a³ प्लस b³ प्लस 3 हो गया अलग और बाहर क्या आ गया? मल्टीप्लाई में 2 भी आ गया। और जो हमारे इसमें ब्रैकेट में बचा वो कौन है? देखिए यहां से क्या क्या कॉमन लेते हैं? 2a² b प्लस ab²। ठीक है, फिर दोबारा कॉमन लेते हैं 2a³ प्लस b³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 2ab और अंदर जो ब्रैकेट में हमारा क्या बचा? a प्लस b 2a प्लस b। सो देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इंटू में a प्लस b। तो किसका फॉर्मूला बन जाता है? 2a प्लस b का होल क्यूब, जिसे आप क्या लिख सकते हैं? क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? 2a प्लस b और 2a प्लस b। सो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। 6ab²। देखिए सेम टू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है तो वही वर्क होगा। देखिए इसे हमने क्या लिया? 2a होल क्यूब, यहाँ माइनस b होल क्यूब माइनस वहां से यहाँ से क्या कॉमन ले में? 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2a² b प्लस 3 मल्टीप्लाई 2ab²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही होगा 2a होल क्यूब माइनस b³ माइनस कौन कौन कॉमन ले ले? 3 2 और a और b। तो क्या लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b कॉमन ले लिया। तो यहाँ ब्रैकेट जो आएंगे उसमें ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए यहाँ a भी हमने कॉमन ले लिया तो a 2a प्लस माइनस बाहर कॉमन लिया ना, तो जो यहाँ बचेगा वो यहाँ तो माइनस ही प्लस आएगा और यहाँ माइनस के 3 2 और a भी ले लिया तो b यह आएगा। देखो माइनस था तो माइनस कॉमन लिया, 3 2 जा 6 ये कॉमन ले लिया, 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b और जो अंदर ब्रैकेट में कॉमन बचेगा वो बचेगा 2a माइनस b। सो 2a³ माइनस b³ माइनस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b और 2a माइनस b। तो किसका फॉर्मूला बनता है? इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला बनता है कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। तो फॉर्मूला हमारा जो बना ये 2a माइनस b होल क्यूब बन जाता है और जिसे हम क्या करके लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2a माइनस b
2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट है इसका 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात 27 है, 27 के हम फैक्टर करके लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, माइनस 125 के अगर फैक्टर करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a क्यूब माइनस 135 के अगर फैक्टर करें तो एक फैक्टर कुछ ऐसा आएगा इसका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 2 to 5 के फैक्टर करें तो हमारा जो आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ठीक है, तो सो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख लिया 3 की पावर 3 माइनस 5a की पावर होल क्या हो जाएगी 3 माइनस, यहाँ क्या कॉमन ले लें, 3 भी है 5 भी है, 3 भी है 5 भी है, फिर क्या है यहाँ 3 भी है और 3 भी है, और क्या लिख लें a और यहाँ से भी a ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 a किसके साथ था, 5 के साथ था, तो 5a मल्टीप्लाई 3, अंदर जो कॉमन बचेगा क्या बचेगा, देखिए यहाँ से हमने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और a लिया, तो अंदर जो हमारा कॉमन बचेगा वो बचेगा 3, और यहाँ से b से हम लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5a। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ क्या बन गया 3 की पावर 3 माइनस 5a की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5a और 3 माइनस 5a। देखिए किस फॉर्म में आ गए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, इस फॉर्म में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब, जिसे हम ऐसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है इसका। चलिए अब इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 ab स्क्वायर और 108 ab स्क्वायर। देखिए सबसे फर्स्ट वर्ड यही होगा हमारा, इसको हमें क्यूब में चेंज करना है, यानी कि हम 4a की क्यूब लिख सकते हैं कैसे, देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 3 3 यानी कि 3b की पावर होल 3 माइनस, अब 144 ab स्क्वायर है 108 ab स्क्वायर, इसमें से देखिए हम कॉमन कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इसमें से देखते हैं 3 फैक्टर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ग हमारा ये फैक्टर करके 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई या ऐसे लिख सकते हैं 4a मल्टीप्लाई 3b, 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b, और क्या बचेगा 3 4 जो 12, 12 3 जा 36, 36 4 जो 144, यानी कि 4a ab स्क्वायर या a स्क्वायर b था, तो यहां से होगा मल्टीप्लाई 4a। ठीक है, अब यहां से इसके फैक्टर करते हैं प्लस 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b, तो 3 4 जो 12, 12 3 जो 36 और a भी हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा 108 यानी कि 3b
ये लिख दिया कि हमने इनके फैक्टर करे और कुछ नहीं किया। अब फैक्टर करने के आफ्टर देखिए ये क्या हो जाता है 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 4a 3b यानी कि 4a मल्टीप्लाई 3b। हम इस यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ये और ये, तो यहाँ क्या बच जाता है 4a। अब माइनस कॉमन लेता तो यहाँ तो प्लस ही आ गया, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लेते तो यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक तो माइनस बाहर जा चुका, तो अभी क्या बन गया 3b। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b और 4a माइनस 3b। अब सिंपल सी बात बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो किसका फॉर्मूला बन जाता है 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब जब इसको हमने होल क्यूब में आ गया तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ये हमारा इसका फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट है हमारा, चलिए यहाँ पर लेते हैं फिफ्थ पार्ट 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन थोड़ा इससे अपर लेवल का है, बट इस क्वेश्चन को समझेंगे जरूर, क्योंकि इस क्वेश्चन में अच्छी तरह समझने से दिक्कत ही होगी। इसमें फैक्टर तो जो है वो अपॉन में है, तो वो हमारा जो यहाँ आंसर आया हुआ है वो हमारे इनको सोल्व करके करा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन आप लगाएंगे। देखिए कैसे 27 है तो आप क्या लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 p क्यूब लिख दिया माइनस 1/216 है, यानी कि 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। देखिए ये दो जो हैं इसकी टर्म, इनको अच्छी तरह समझना है ये कैसे हुआ। देखिए मैं कुछ नहीं करता, अगर बस एक चीज का आपको सबको पता है, किसी भी नंबर में अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करे उसी से डिवाइड करते उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर सेम रहता है, तो मैं बस थोड़ा सा यहाँ वर्क करूंगा 3/3 मल्टीप्लाई 9/2 p स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, प्लस यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/4 p। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 की मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, यहाँ 3 मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड क्यों किए, वो आप समझ में आएगा क्यों किए। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको तो ये लिख लीजिए 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, सबसे पहले हमें किस फॉर्म बनानी पड़ती है, हमें फॉर्म बनानी पड़ती है 3ab और a माइनस b। ठीक है, अगर मैं एक बात बोलूं कि 3 की a b की पहले इसमें गई तो 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कौन चाहिए, इन दोनों में से हमें 3 कॉमन चाहिए। क्या चाहिए 3 कॉमन, 3 कॉमन चाहिए, हमने 3 कॉमन लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए a चाहिए, a क्या है हमारा 3p। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, इस 3 को कॉमन लिया, इसके बाद हमने क्या कॉमन लिया 3p। 3p कहां से कॉमन आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 और एक लिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 2 3 2 जा क्या है 6, और हमें अगली टर्म क्या चाहिए b चाहिए था, यानी कि 1/6 है जो कि अगली टर्म हमारी, तो हमने क्या लिख दिया 1/6। अब क्लियर सी बात है 3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, जो हमारा ये वाला है कौन सा, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। अब जब यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो अब हमें क्या चाहिए, ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा 3p। क्लियर, अब हमने इस टर्म को ये सिंपल करके लिख दिया, सिंप्लीफाई करके। अब प्लस का साइन लगाते हैं, अब इस वाले टर्म को लिखते हैं। देखिए हमें सबसे पहले 3 चाहिए था, तो हमने इस वाले 3 को ले लिया। लेने के बाद
फिर हमें क्या चाहिए, इस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो एक 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया, एक 3 लेने के बाद एक 6/1/6 हमने कॉमन ले लिया। फिर एक हमें और क्या चाहिए था, 3b चाहिए था, क्योंकि a मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और जो हमें और क्या बचा यहाँ 1/6। ठीक है, ये वाली ये चीज यहाँ आ गई और ये वाली चीज यहाँ आ गई और ये 1/6 यहाँ आ गया, और जो एक्स्ट्रा बचा था 1/6 बचा। ठीक है, सिंपल सा वर्क। आप देखें सेम 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस क्या कॉमन लिया हमने, 3p 1/6, तो 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6, तो जो यहाँ क्या बचेगा 3p। क्लियर। अब प्लस का साइन है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा आपका, और यहाँ से भी ये तीनों चीज कॉमन ले ली, तो जो यहाँ बचा 1/6 हो गया। क्लियर। देखिए 3p माइनस 1/6 की फॉर्म बन गई क्या, 3p माइनस 1/6 की फॉर्म, यानी कि इसका होल क्यूब, और इस होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, इसके फैक्टर। क्लियर है। अब फैक्टर आने के बाद बस आपका इतना काम था, इसमें हमें फैक्टर करने थे। बस इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे, ये आपका 5th पार्ट है। इस 5th पार्ट को थोड़ा सा माइंड लगा के समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हैवी वेटेज में आएगा, इसलिए इस